चीन के बीच रिश्ते काफ़ी तेज़ी से बेहतर हो रहे हैं और ये बहुत ही एक क्रूशल ग्लोबल डेवलपमेंट भी है क्योंकि लोकल करार के साथ वन प्लस के मैन्युफैक्चरिंग को मंजूरी दी गई है भारत की तरफ से। अगले महीने से दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स की शुरुआत हो जाएगी। चीन ने भारत के खिलाफ कुछ इम्पोर्टेंट इंपोर्ट जांच थे उसको हटा लिया है। चीन ने भारत को जो यूरिया एक्सपोर्ट था उसको भी जो बैन किया था वो पाबंदी को हटा ली है। और भारत के विदेश मंत्रालय ने कुछ क्षेत्रों में ज्वाइंट वेंचर को हरी झंडी दी है और कुछ क्षेत्रों में इक्विटी ओनरशिप को भी मंजूरी दे सकता है विदेश मंत्रालय यानी कि भारत की सरकार। तो ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट बड़े दिलचस्प डेवलपमेंट हो रहे हैं दोनों देशों के बीच में। अगर रिश्ते बेहतर होते हैं, तनातनी खत्म होती है तो ट्रेड के लिहाज से भी काफी क्रूशियल होगा। विवेक जी, आपसे इस पर आपका विचार जानना चाहूंगा। बताइए किस तरह से आप देख रहे हैं और कुछ सेक्टर्स जिनको बेनिफिट होगा आपकी नजर से वो कौन से हो सकते हैं? अभिषेक, इस पे यही कहावत याद आती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो चाइना का दुश्मन आज यूएस बन के रखा था और चाइना ऑटोमेटिकली हम लोग चाइना के करीब जा रहे हैं। तो ये कई बार मैंने कई दफा बोला था शो पे कि ये जो टैरिफ का मामला है ये कोई इतना आसान नहीं है कि आप आर्म ट्विस्ट करो किसी को और आपको जो चाहिए वो निकल जाए। और ये भी मैंने कहा था कि अब तक जो हुआ था, जैसे समझ लीजिए कि जापान है, यूरोप है या फिर कुछ अन्य देश है, वियतनाम टाइप्स, जिन्होंने ऑलमोस्ट सरेंडर कर दिया था। तो अब तक जो लड़ाई हो रही थी वो हो रही थी और शेर और चूहों के बीच में या शेर और बिल्ली के बीच में। ऑफ कोर्स मैं यूएस प्रेसिडेंट को शेर मानता हूँ। तो शेर और बिल्ली के बीच में हो रही थी। अब जब चाइना, इंडिया और रशिया के पास आया ये मुद्दा, तो ये शेर और शेर की लड़ाई हो गई। अब इसमें ईगो इश्यूज आएंगे। अब ये तो है नहीं कि बैकआउट ऐसे ही कर जाए, बैकआउट करेंगे तो पूरी दुनिया हंसने वाली है। तो इसके लिए अब चलो भाई रशिया से बात करेंगे, रशिया से बात करके रशिया बोलेगा कि अब जो भी बोले नहीं बोले कि हाँ भाई रशिया मान गया है, इसके लिए हम लोग थोड़ा स्ट्रिक्टनेस कम कर रहे हैं। तो इंडिया पे अब वो जो टैरिफ लगने वाला था रशिया के कारण वो नहीं लगेगा। ये एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि ईगो हर्ट नहीं हो और कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो ये तो मैं पहले दिन से यही बोल रहा था, इसलिए बोल रहा था कि हर डिप में आप बाई करते रहो। और मुझे लगता है कि ओवरऑल बाजार के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, चाहे वो मेटल हो और जितने भी सेक्टर्स आज के दिन टैरिफ की वजह से गिरे हैं। इनफैक्ट मैं फार्मा को भी पिक करना चाहूंगा। फार्मा ऐसे सेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि काफी मार खा गया था ये भी। तो आप मेटल है, फार्मा है, इन दो सेक्टर पे तो आपको क्लोजली नजर रखनी चाहिए और कुछ हद तक आईटी पे भी। ठीक है, मेटल, फार्मा, आईटी पर नजर रखनी चाहिए। और बिल्कुल विवेक जी आपने सही कहा, ये जो कहावत है ना बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि